हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। ये ऑल इंडिया बार एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हमारे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में, दैट मीन्स जो अभी ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल यहाँ ऑप्शंस में दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22A। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 22 इज टॉकिंग अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 21 के बारे में बात करें तो इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन and 22 is talking about the arrest and detention in certain cases. Our next question is, Article 300A of the Indian Constitution, that is right to property, has been inserted in the Constitution by which of the following amendments? Article 300A, which was earlier our fundamental right, now it has become our legal right. तो इसे आर्टिकल 19 से हटाकर आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। by which of the amendment? ऑप्शन ए 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 40th अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 51st अमेंडमेंट। तो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन ए, दैट इज 44th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 300A ऐड करा गया था, which talks about right to property and it has become a legal right now. Next question. Right to the property which was eliminated from the list of fundamental right during the tenure of. राइट टू प्रॉपर्टी की अभी हमने बात करी, जिसे आर्टिकल 19 से हटाकर 300A में ऐड कर दिया गया था। तो इट हैज बीन डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज मोरारजी देसाई के टाइम पर हमें राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से और इसे ऐड कर दिया गया था एज अ लीगल राइट इन Article 300A. Next question. A discrimination against a man or a woman only on the ground of dash would be violative of Article 15 Clause 1. हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन मैन और वुमेन या अगेंस्ट मैन और वुमेन, किन ग्राउंड्स पर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, ऑप्शन बी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेम्यूनरेशन, ऑप्शन सी ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और ऑप्शन डी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो इनमें से कौन से ग्राउंड पर एलिमिनेट या डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करी जा रही है इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. Freedom of residence under Article 19 of the Indian Constitution is available in which of the following clauses? आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में और इसमें फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की बात हो रही है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस? क्लॉज 1E ऑफ आर्टिकल 19, क्लॉज 1D ऑफ आर्टिकल 19, क्लॉज 1B ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 1C ऑफ आर्टिकल 19। The correct answer is option A, that is clause 1E of article 19 talks about the freedom of residence. Next question. Every person who is a member of a defense service, कोई भी person जो कि member है defense services का या he is holding any civil post under the union, so he holds the office during the pleasure of. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि सारे पर्सन जो कि मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज होते हैं या फिर वो किसी सिविल पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट दे होल्ड द ऑफिस ऑफ सच पोस्ट। Next question.
According to the provisions of Article 315 of the Indian Constitution, हम Article 315 की बात कर रहे हैं, and according to that, there shall be a Public Service Commission for the Union and Public Service Commission for each state. Whether option 1 is correct. Point 2 बात कर रहा है, the Public Service Commission for the Union, if requested to do by the governor of the state, may, with the approval of the president, agree to serve all or any of the needs of the state. So which of the following statement is correct? First statement है, there shall be a Public Service Commission for the Union and Public Service Commission for each state. Article 13 की हम बात कर रहे हैं कि Article 315 क्या कह रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आया. Second statement is saying that the Public Service Commission for the Union, if requested to do by the governor of a state, may, with the approval of the president, agree to serve all or any of the needs of the state. So which of the following statements are correct? There are 4 options, only 1, only 2, 1 and 2, or none of the above. The correct answer is option C, that means both the statements are correct. Next question. The test of reasonableness is not wholly dash and test and its contours are fairly indicated by constitution. Test of reasonableness की बात हो रही है, that is not wholly subjective, objective, descriptive or summative. The correct answer is option A, that is subjective. So the test of reasonableness is not wholly subjective test and its contours are fairly indicated by the constitution. Next question. The power to enact a law relating to citizenship of India is left to dash under provisions of Article 11 of the Indian Constitution. इसका आंसर तो आपको बिना ऑप्शन देखे ही समझ आ गया होगा कि अगर हम आर्टिकल 11 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किस बॉडी की या किस पावर की बात हो रही है जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है या लॉ बनाता है विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप. द ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाउस ऑफ पीपल और द पार्लियामेंट. तो आर्टिकल 11 में साफ साफ वर्ड दिया हुआ है पार्लियामेंट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Right to know the antecedents of the candidate in election flow from. Right to know the antecedents of the candidate in the election flow from Article 19(1)(a), Article 20, Article 13 or Article 14. Right to know the antecedents in the election. So the correct answer to this question is option A, the Article 19(1)(a). It talks about right to freedom और right to freedom of speech and expression बात करता है आर्टिकल 19(1)(a) में. तो speech and expression के freedom को ही हम include कर लेंगे. Right to know the antecedents of the candidate in election flow from. Next question. Original jurisdiction of Supreme Court is dealt under. Original jurisdiction of Supreme Court की बात हो रही है कि किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट हम पिटीशन डाल सकते हैं या डायरेक्ट हम वहां पे कंप्लेन या लेके जा सकते हैं अपना केस. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में बात करता है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 130, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 124. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात इनमें से किस आर्टिकल में हो रही है? आई होप आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि आर्टिकल 131 टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. It was held by the Supreme Court of India that preamble was not the part of Indian Constitution in case of dash and this has been overruled in case of dash. एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि preamble was not the part of Indian Constitution और किसी अदर केस में ये बात ओवररूल कर दी थी कि हाँ preamble तो अब पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. ये बात कही गई थी कि preamble is the part of Indian Constitution. तो ऐसे कौन से केसेस में ये बातें हुई थी? ऑप्शन ए इज इन रे बेरुबारी यूनियन एंड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ऑप्शन बी ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब एंड सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन डी आई.सी. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब
एंड शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका तो आपको ऑप्शन देख के ही समझ आ गया होगा कि जहां केशवानंद भारती की बात हो रही है तो इस केस के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। री बेरुबारी के केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जिसे ओवर रूल कर दिया गया था इन केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका held that compulsory brain mapping and polygraph test and narco analysis were in violation of the following articles of the constitution। अगर हम ब्रेन मैपिंग को, पॉलीग्राफ टेस्ट को एंड नार्को एनालिसिस को अगर कंपलसरी कर देते हैं तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस में कहा गया कि दिस विल बी इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन से आर्टिकल के वायलेशन में है? द ऑप्शंस आर Article 23 and 24, Article 15 and 16, Article 29 and 30 और Article 20 and 21। अगर आप ब्रेन मैपिंग या नार्को एनालिसिस को आप कंपलसरी कर दे रहे हैं तो ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 एंड 21 का वायलेशन होगा। आर्टिकल 20 में हम बात करते हैं विद रिगार्ड टू डबल जेपर्डी, एक्सपोज फैक्टो लॉ, या फिर हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, या हमारा ये राइट है कि वी कैन नॉट डू दैट। और आर्टिकल 21 में बात होती है हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन दोनों आर्टिकल्स का वायलेशन होगा अगर इन चीजों को कंपलसरी कर दिया गया है। दैट मीन्स नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग को अगर कंपलसरी कर दिया जाए तो हमारा आर्टिकल 20 एंड 21 वायलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉ को डिक्लेयर करा है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। दिस वाज हेल्ड इन वेदर आर्टिकल 142, 143, 136 और आर्टिकल 141। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ पास कर रहा है या जो भी लॉ को बना रहा है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस रमादान कमिटी रिलेट्स टू। जस्टिस रामानंदन कमिटी is related to union state relations, creamy layer, finance commission or the elections। correct answer is option B। justice ramanandan committee बनाई गई थी for creamy layer। next question, if a quasi judicial authority violates the principle of natural justice। natural justice का मतलब होता है right to be heard। मतलब आप किसी को भी बिना उसकी बात सुने आप उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी वायलेट करती है नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो कौन से रिट को आप इशू करवा सकते हैं? दी ऑप्शंस आर रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ कोहोरेंटो और द रिट ऑफ सर्शियरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रिट ऑफ सर्शियरी। आपको बता दूं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स और ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226 हम इन्फोर्स करा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ एवीडाइसी रिलेट्स टू। अब देख रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिनके आंसर्स आपको डायरेक्ट में खोजने से नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर याद करना पड़ेगा। तो द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ रिलेट्स टू ऑप्शन ए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, equal pay for equal work can be imposed through। equal pay for equal work की बात हो रही है and it can be imposed through, या enforcement की बात हो रही है कि किस तरह से हम enforce करा सकते हैं। आप कंफ्यूज होकर DPSP पर टिक कर देंगे, लेकिन DPSP का सेक्शन इसमें करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ enforcement की बात हो रही है। और जैसा कि आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 14 एंड 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव यूथनेशिया इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस हेल्ड इन। कुछ मामलों में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया था, इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट allowed the passive euthanasia in certain cases? Option A, Aruna Ramchandran Shanbhag versus Union of India, Gyan Kaur versus State of Punjab, P. Rathinam versus Union of India, और the State of Maharashtra versus Chandrame। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आई होप आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अरुणा रामचंद्रन शनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, writ of certiorari is issued against? Option A, lower court or quasi judicial bodies, option B, public officials, option C, wrongful confinement, or option D, usurpation of public office। Correct answer is option A, that is lower courts or the quasi judicial bodies। तो writ of certiorari हम issue करवा सकते हैं against the lower court और quasi judicial body। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन, इसके बारे में अभी हमने बात करी थी विद रिगार्ड टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब होता है? इज इट मीन बायस, हियर द अदर साइड, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज, और नन ऑफ द अबव। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है हियर द अदर साइड, आपको अदर साइड को सुनने के बाद ही अपना डिसीजन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसी गजापति नारायण देव versus state of Odisha is often quoted with reference to? K.C. Gajapati Narayan Dev versus state of Odisha is often quoted with reference to? Option A, doctrine of eclipse, option B, doctrine of severability, option C, doctrine of colorable legislation, और option D, doctrine of territorial nexus। तो जहां हम बात कर रहे हैं केसी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील्स विद? राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा डील्स विद प्रेसिडेंट सिलेक्शन, प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर, pardoning power, or office of power? Correct answer is option B, that is privileges of the legislature। Next question, under Article 1 of the Constitution, India, that is Bharat shall be। This is one of the easiest question। आपने Article 1 तो पढ़ा ही होगा। तो India, that is Bharat shall be, option A, Federation of States, option B, Union of States, option C, Democratic Republic, or option D, quasi-federal। So according to Article 1, India shall be Bharat, India that is Bharat shall be the Union of States, मतलब option B हमारा correct option है। Next question, a minister ceases to hold office। एक minister cease कर जाएगा for holding his office if he does not become a member of legislature within 6 months। अगर 6 महीने के अंदर कोई भी मिनिस्टर अगर वो मेंबर नहीं बनता है लेजिस्लेचर का, तो ही शैल सीज टू बिकम द मिनिस्टर। तो ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 164 क्लॉज 4, आर्टिकल 164 क्लॉज 1, आर्टिकल 164 क्लॉज 2 और आर्टिकल 164 क्लॉज 3। अ मिनिस्टर सीजेस टू होल्ड ऑफिस, अगर वो मेंबर नहीं बनता है 6 महीने के अंदर। आर्टिकल 164 में तो ये बात है, ये एकदम कंफर्म है आप। तो 164 के कौन से क्लॉज में ये बात कही गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में ये बात कही गई है। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। हमने टॉप 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चंस हमने AIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए थे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।